अल्लाह सदक़ल्लाह या अलैहि अला सलात या खातम व अला मौलाय अला खैरि मुनज़्ज़हुन फजौहर ताज कुल मुहम्मदुन शुक्र रब्बि सल्लि दाइमन अला हबीब खैरि अल्लाह तबारक व तआला नवालु हुरानु वाज़म व जल्ल ज़िक्र सरवरे कायनात बज़्म गुसार कायदुल मुरसलीन जनाबे मुफासल के दरबार गौहरबार में अर्ज़ रब्बे ज़ुल एक बार इकट्ठे अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र। आप सब गवाह हैं, कोरोना की पूरे आलम मस्जिद कोई खुली नमाजी उस वक्त भी इस मस्जिद नमाजी अलल ऐलान अदा की। बड़े बड़े सकालर और बड़े बड़े मगरबी बोल रहे अल्लाह के बंदा ना अकेले इस और कुरान सुन्नत दलाइल बयान के आधा तो आप सब के हो चुका है और आधा यहूदो नसारा तुले हुए के मुसलमानों हमारे आंधी कहीं बॉर्डर पार हो। अल्लाह का मैं शुक्र उस वक्त लोगों ने खयानत की, बंदा ना ये सिर्फ अल्लाह का। अभी हमने कोरोना का मुकाबला करना ही एक और जिसके नतीजे में मेरी और आप ताकत अल्लाह का करोड़ों बार उस साजिश पर फौरी मुझे समझाया जा रहा था। हालात थी जो आलूदगी फैलाई जा उसका सफाया तो अल्लाह का फजल 35 घंटे लाइव इस मौके जो उस दौरान वाज़े वजीर आजम और ऑफ आर्मी स्टाफ के स्टेस के प्रेस लाइव और फिर खुला खत कहा कि जिन लोगों ने इनका इल्जाम लगाया है इन लोगों को इकट्ठा कर इल्जाम साबित मजलिस में 290 जारी कर और अगर नहीं और बिल्कुल नहीं तो फिर इन सारे को 80-80 कोड़े मारे जो कम अज कम सजा है ऐसे इल्जाम। गिरफ्तारी के लिहाज से मैं एक दिन भी अपने रोजाना लाइव और ने कहा कि आप गिरफ्तार करने तकल्लुफ ना करें, इस सिलसिला में जेल में रहना मामूली सी बात है। बहरहाल शायद मेरी बात पे एतमाद नहीं था और 800 सिपाही लेकर मुझे गिरफ्तार कर वो पहुंचे और फिर गिरफ्तारी और फिर असीरी। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र रब्बे जुल्म चाशनी और मिठास कैदो बंद की कभी जिंदगी में इतना इत्मीनान नहीं आया था जितना कैदो बंद छोटी सी चक्की के अंदर इत्मीनान। ना तिलावत कुरान में इतना पहले कभी सुरूर आया था, ना कुरान के अंदर तदब्बुर में इतने कभी पर्दे खुले थे, ना नमाज के अंदर इस कदर कभी चाशनी जो रब्बे जुल जलाल ने असीरी। हालांकि कैदे तन्हाई थी और इस तरह बंदा या तो पागल हो जाता है या उसका हाफिजा खत्म हो जाता है। वो इस तरह की कोशिशें थीं कि अगर ये बाहर निकले भी बोलना या पहले की तरह किताबें दिखा दिखा के बातिल मिटाता है। इसकी माज़अल्लाह अल्लाह का फजल है। चक्की में जो एक तनूर की तरह शदीद गर्मी में पहले 2 हफ्तों की मेरे जिस झुलस 1000 दादन पे निकले हाल एक नई बीमारी मुझे लाहिक मोहलिक जो पहले नहीं थी, न जाने वो खाने की किसी मस्तीजा था। बहरहाल अल्लाह ने उन सारी सख्तियों के अंदर इतना सुकून बख्शा, इतना इत्मीनान बख्शा कि जो कुछ मौत का पहले थोड़ा बहुत डर था वो क्योंकि बिल्कुल फांसी घाट के साथ मेरी चक्की थी। तो जब भी कभी कोई बात होती थी कि आप मान जाएं, आप हाथ हल्का रखें, आप वापस हो जाएं, आप अपना जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें बाहर निकल के, हमसे गलती हुई, हमने आपको जो है वो नाजायज़ बंद किया, लेकिन ये है कि अब हम रिहा करना चाहते हैं, आप बाहर निकल के ज़रा थोड़ा सा आप हाथ हल्का रखें। ये 2.5 महीने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमने गलत गिरफ्तार किया। तो अल्लाह का फजल है कि हमने कहा कि ये जो तुम मुझे मजीद धमकी भी देते हो और गलती भी मानते हो और कहते हो अगर नहीं करोगे तो फिर ये सख्ती होगी, फिर ये होगी। तो मैंने बारहा उन्हें कहा कि ये 4th शेड्यूल ये छोड़, मैं तो दीने हक की सरबुलंदी के लिए मौत का फंदा चूमने के लिए तैयार। ये बाकायदा मैंने उनको लिख के दे दिया। मैंने कहा अगर मेरे खून से क़यामत तक सुन्नियत और राफिजियत का फर्क वाज़े हो जाए और जो राफिजियत अहले सुन्नत में सरायत कर रही है और जो बात एतिकादी आ रही है, अगर मेरे खून से फर्क पड़ जाए तो इससे और क्या होगी बड़ी जान। अल्लाह के फजल से वो लम्हात भी बड़े आसन तरीके से, जाहिरी तकलीफें तो थी ही लेकिन मिशन का जो सदाकत का पहलू था, नजरिए की जो हक्कानियत थी, उसकी वजह से मैंने कभी गिना ही नहीं था कि दिन कितने हो चुके हैं मुझे और अब कितने दिन मजीद रखते हैं या क्या कर। आखिरी दिन ही हिसाब किया कि जब मुझे निकाल रहे। ये मुश्किलात अहले हक पर शुरू से ही आती रहती हैं। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कलमा हक अदा करने पर इस मरहले में जब सारे लोग मसलक की उस तालीम को या तो समझ नहीं रहे थे, यानी अक्सर लोग, या फिर
क्या वजह थी? ला ताल्लुकी जाहिर कर रहे थे। तो रब्बे जुल जलाल ने उस मसलक का झंडा बुलंद कर की तौफीक अता फरमाई जो सुफ़ा पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को अता फरमाई। मैं इसमें आज एक रात उसकी एक पूरी था। और आज चूंकि अल्लाह समद कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया जा रहा है, इनका वो अमर जिसने सुबहान अल्लाह सेमिनारी से पहले हम कर चुके हैं, विक्की शरीफ की कॉन्फ्रेंस ने भी हमने, और इसी वजह से अगरचे फुल शेड्यूल सब मैंने कहा कि एक अल्लाह की वहदानियत के लिए, अल्लाह जो सुबहान है, हर ऐब से पाक है, उसकी पाकी बयान करने की, और अल्लाह की जो तौहीन हुई है हद, उसके मुकाबले में अलम हक बुलंद करने के मस्जिद रज़ाए मुजतबा का रुख करना चाहिए। तो मैं आपके पास अल्लाह के फजल से हूँ। ये एक दिन मुझे सहरी के टाइम और उसको अमली जामा पहनाने के लिए मैंने मौलाना मोहम्मद इदरीस जला, मैं तकरीबन जो 10 में गायब रहा, इस दौरान अल्लामा मोहम्मद इदरीस जलाली साहिब मस्जिद की सारी तहरीके सिराते मुस्तकीम गोजरा, तहरीके लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोजरा अल गालिबून, और आप सारे हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हक का पर दिया और बेहतरीन तरीके से सारे आगे। आज मुझे वो 4 महीनों के जुमे याद आ कि जब जेल में मुझे अजानें तो सुनाई देती थी मगर मैं जुमा पढ़ नहीं, क्योंकि जुमे की शराइत ये है कि वो कैद खाने में हो नहीं सकता, तो मुझे 4 माह तक सिर्फ जोहर पढ़ना पड़ी। आज अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, मेरे पास अल्फाज नहीं कि कितने तूफानों और इम्तिहानों से निकल फिर मैं अभी मैं जेल में नहीं गया था, तो रोजाना मेरी कब्र को गोली मार दी, तुम्हें इस तरह कर दिया जाएगा, तुम नहीं बच सको। कोई घर जलाने की धमकियां दे रहा था, कोई किसी तरह की बातें कर रहा, लेकिन अल्लाह का करोड़ों बार कि मैं अपनी निंदा नज के साथ, बस मैं तो सर बात का कैद, मैंने कैसे कैद काटी, सब छुपा, झुलस जाने को बदन था, पिघल जाने, झुलस जाने को बदन था, पिघल जाने दिमाग, ऐ मगर असलाफ वो समझते थे कि इसका चहचहा है, वो कितने आस्ताने हैं, नीम राफ, कितने रवाफिस के धड़े हैं और कितनी हुकूमतें हैं मुकाबले में, कितने ईवानों में मेरे खिलाफ असेंबलियों में करारदादे मंजूर, वो जाली पीर जो आज अल्लाह की तौहीन पर तो सोए हुए हैं। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के रब की तौहीन हो गई और हद दर्जा हो गई, और वो अपनी गद्दियों से उठे नहीं, और सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन नहीं हुई थी, सिर्फ फर्क बयान किया गया था कि दूसरे उनको नबूवत के दर्जे पे मानते हैं और हम उनको सालिहा, मुत्तकिया, ज़किया, नकिया, तकिया, आबिदा, साबिरा, शाकिरा, मुहद्दिसा, मुफस्सिरा, वलिया सब कुछ मानते हैं मगर उनको नबिया नहीं मानते। तो ये सारे इकट्ठे होकर ताज हैं, इल्ला माशा कर लेना, सारे इकट्ठे मीटिंगें कर रहे हैं, जिनको कभी जाग नहीं आई थी गाजी मुमताज हुसैन कादरी के ज़माने, जिनको कभी जाग नहीं, ऐसे ऐसे मसाइल गुजरे, और वो सब क्या है ना का बेटा है, दरसगाह का मोहतमिम है, वो समझते थे कि इसका चहचहा है आरज़ी, वो समझते थे कि इसका चहचहा है तायरे फिक्रे रिजा हूं कोई उड़ा सकता नहीं, वो समझते थे कि इसका चहचहा है आरज़ी तायरे फिक्रे रिजा हूं कोई उड़ा सकता नहीं, आंधियों से कह रहा हूं होश से आया कर, आंधियों यहां से लेकर व्हाइट हाउस तक, यहां से लेकर तिल अबीब तक, यहूदो हनूद और उनके सारे हरकारों को आंधियों से कह रहा हूं होश से आया करो, कोई बगोला दीन की शमा बुझा सकता नहीं, आंधियों से कह रहा हूं होश से आया करो, कोई बगोला दीन की शमा बुझा सकता। अब 1 महीना पहले जेल में उलमा लेकर वो ये चाहते हैं, 1 माह पहले जिला गुजरांवाला की, तो कहते हैं, वो कहते हैं एलानिया माफी मांगो, कह दो मैं छोड़ दें और हम मिल बैठे। एक बार हमारे साथ, तो मैंने ये कहा था मुरब्बा पैलीन का, तो वो लोग नजरिया छोड़ के गैरों के पास गए, अगर वहां जागने की गलती मान कर तौबा करके वापस आके अहले सुन्नत का परचम, तो फिर मैं उन्हें माफ कर दूंगा, और अगर वो मसला वही रहे, इस तरह मैं उनका दुनिया में नहीं आखिरत में भी ताकुब करूंगा। उनको हसरत है देखूं उनकी जानिब एक बदनामी, जिधर जाते हैं मेरी गिरफ्तारी नहीं। मियां तनी साहब ने कहा एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह
इन पीरों में से, इन मौलवियों में से जिसको मैं सुन्नी करार दूंगा, दुनिया उसे सुन्नी मानेगी। मेरे दस्तखत के बगैर इन्हें सुन्नी कोई नहीं मानेगा। वो वक्त जल्दी आ गया। उनको हसरत है कि देखूं उनकी जानिब एक बार, मगर मैं खुशामद के चलन, उनको हसरत है कि देखूं उनकी जानिब एक बार, मैं खुशामद के चलन में करा। मैंने नस्ले नौ में बांटे हैं बसीरत के चिराग, जुल्म खुद मिट जाएगा, मुझको मिटा सकता नहीं। आज झूठा इल्जाम लगाकर सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन का, और फिर मेरे मौक़िफ़ को दबाने के लिए मुझे जेल में बंद की, और मुखालिफ इजाजत वो मेरे खिलाफ मुझे बदनाम करने के लिए वो तकरीरें करें, वो जलसे करें, हुकूमत की छतरी की नीचे ये सब कुछ होता रहा। ये तो अल्लाह का फजल है। कोई हाजी साहब शहर के टाइम घर से दूसरे मोहल्ले से गुजर रहे, कोई कहे ये देखो चोर जा रहा, अभी चोरी करके आया। हाजी बेचारे की कौन सुनेगा कि मैं सजदे के लिए जा रहा हूँ। लोग ईंटें मार मार के, इतना जहरीला प्रोपेगेंडा चैनलों पर, जलसों में। अगर हर बंदा तो मेरा हर बंदे को तो पता कि सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ारे मुक़द्दस के लिए सऊदी हुकूमत से टक्कर मैंने दी। जब वो वली अहद यहाँ आया, अरबी इंग्लिश में खत मैंने लिखा, उसको खुला खत, और उसके नतीजे में मदीना एयरपोर्ट पर मुझे रोका गया। हर बंदे को पता नहीं कि मैं अज़मत अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का झंडा किस कदर बुलंद कर। इन्होंने सब कुछ किया और हुकूमत ने इनको छुट्टी दी। नेशनल एक्शन प्लान के होते हुए नारोवाल के अंदर अलल ऐलान तकफीर के फतवे की इजाजत क्यों दी गई? कहां थे इदारे सोए हुए? आज मुझ पे फोर्स शेड्यूल की बातें, उनको छुट्टी पूरे मुल्क में जलसे पढ़ा सकता नहीं। उनको छुट्टी है कि सारे मुल्क में जलसे करें, क्यों रिज़ाए मुस्तबा में पढ़ा सकता नहीं। मैंने कैसे कैद काटी बता सकता नहीं। आना लाज़मी है छुपा सकता। जो वहां पर तो क्लास मुझे रिहाई नहीं, कैदियों क्लास दो। ये भी कहा कि मुझे कोर्ट में पेश कर, जज से चंद बातें तो कर लूं, लेकिन पहले दिन मुझे गाड़ी से। कैद के दौरान मैंने उनको कहा कि अगर मेरा मुतालबा इन लोगों को 80-80 कोड़े मारने का पूरा नहीं किया जाता तो मुझे रिहाई मंजूर नहीं, और अगर तुम मुझ पे दबाव डालते हो कि मैं तुम्हें लिख के कुछ उलझाओ रिहा करोगे यूं, तो मैं कि मैं रिहाई नहीं चाहता। मेरा हक है। जितने लोगों ने कौमी असम्बली में, आजाद कश्मीर असम्बली में, पंजाब सिंध असम्बली में झूठा इल्जाम लगाकर जिसने भी करारदाद पेश की कुरानी फैसले के मुताबिक, वो सारे 80-80 कोड़ों के मुस्तहिक। कज़फ के होती नहीं, इसमें रुजू होते ही नहीं कि कहें कि हमने झूठ बोला था, हमसे गलती हो गई। आज भी रिज़ाए मुज्तबा के प्लेटफार्म से गोजरावाला के मुसलमानों को गवाह बनाकर मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहा हूं कि ये सारे कीड़े मकोड़े या जिसको मुनाजरे का शौक लगा हुआ था, जब मैं जेल में बंद था और अदालतों में मुनाजरे की बात करते थे, मेरा चैलेंज है शरक से गरब तक आओ सुप्रीम कोर्ट में, गुस्ताखी साबित करो तो मेरा सर उतरवाओ, वरना सारे 80-80 कोड़े खाओ। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, हक का दाई, हक का बस। मुझे कहा गया तू आजाद हो, ये 12 तो रात को भी तालों के अंदर बंद हो, ना तू आजाद होगा ना ये खुलेंगे ताले। मेरा क्या उल्मतों दुश्मन, ना तू आजाद होगा ना ये खुलेंगे ताले। तुम उल्मतों के दुश्मन को बांटते उजाले, तुम्हें रोजो शब में देखा है बार जगार दिखा। हाकिम की तुझसे नींदे उठ गई जाबिरों, ये मेरी FIR है। तुम्हारा ये कब से गाजी मुमताज हुसैन कादरी तुम खिलाफ वर्जियां कर रहे हो, वायलेशन कर रहे हो। कई हाकिमों की तुझसे नींदें उड़ी जाबिरों, जाते हैं नवाले खिताबत मकाले, चीखते हैं गोरे इधर पीटते हैं काले। है अजब तेरी खिताबत, है अजब तेरी खिताबत। उधर जो वहदत अदियान का एजेंडा है, अमेरिका का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, और इधर गली मोहल्ले के अंदर तुम हर किसी के मुकाबले में निकलते हो कि मैं अल्लाह की तौहीन करे तो चुप कर जाते हैं। कुछ लोग बरतानिया के खाके बनाने वालों के खिलाफ तो बोल लेते हैं,
लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को माज़अल्लाह काफिर कहे, जुबान ने इधर जाना है उधर जाना है। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र, रब ने हमारे से ये सारे लालच निकाल दी है। अजब खिताबत है, अजब तेरे मकाले, उधर चीखते हैं गोरे, किताबें में खिलाफ लिख, उधर चीखते हैं गोरे, इधर पीटते हैं। ये एक तवील आज मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। पूरे 9 जनवरी 2011 को ईवान इकबाल लाहौर में 4.5 घंटे और उससे मुनाजरे किए थे, पहले भी बाद में जामिया इस्लामिया अहनाफ के दानाची हवाले मनवाया। मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। बाद में कनाडा से बोला 13.5 घंटे, ये सजा नहीं, सजाए मौत नहीं दी जा सकती। अल्लाह के फजल से जामे मस्जिद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 6.5 घंटे में ये साबित किया, उसको रद्द कर। मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। 10 साल लगे, अब 10 अल्लाह फजल। मन सब्बल्लाह मन सब्बल्लाह फक्तुलूहु, 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 मन सब्बल्लाह मन सब्बल्लाह फक्तुलूहु। अब इसके भी दलाइल के लिहाज से 2 घंटे की मीनार के अल्लाह की जात का मामला बहुत नाजुक। ये ऐसे गली गली फिर रहे हैं दहरी मुल्हिद बेदीन। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों के अंदर तालीमी इदारों में मुख्तलिफ जगह इन्होंने बैठकें बनाई हुई और बैठ के दीन के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भौंकना इन लोगों का काम है। इसकी वायरल हुई पता चला, वरना इतना कुफ्रियात का कारोबार किया जा रहा। रब्बे जुल जलाल के लिहाज से मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। कोई कहता है इतने में क्या हो जाता, मैं वो के बकवास दो, लेकिन ये बादशाह, और आज भी हम बादशाह पाक करो कबल इसके क्योंकि गाजी निकले। निसाबुल इत्तिसाब इस किताब की लिखा है 81 शराब पीना, फतावा शामी के अंदर लिखा बस मुबाशर हराम, कती हराम काम है, उसको करने से पहले बिस्मिल्लाह तो काफिर। कि हराम काम से पहले उसने अल्लाह का नाम, अल्लाह के एजाज को सामने नहीं रखा, अल्लाह की शान को उसने सामने नहीं रखा। काम हराम था और वो बिस्मिल्लाह पढ़ रहा था, उसने तौहीन की रब्बे जुल जलाल के नाम की, लिहाजा दायरा इस्लाम से खारिज हुआ। ये 30 सफ़े पर फतावा शामी आ गया। निसाबुल इसाब में कहते हैं अकल आमन हराम, हराम खाना, बकाला इंदल अक्ल बिस्मिल्लाह काफिर हो जाए, ओ काला इंद अख्ज़ खम्री बिस्मिल्लाह, या शराब पी तो दरकिनार, शराब पकड़ते वक्त उसने बिस्मिल्लाह पढ़। शराब पकड़ते वक्त बिस्मिल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, लेकिन शराब पकड़ते वक्त ये पढ़ना, कहाँ है अल्लाह का मकाम और शान, और कहाँ आज बगावत करने वाले ये नासूर। और फिर इस्लामी मुआशरे के अंदर नबी अकरम नूरे मुजस्सम दिया निसाई, उससे मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, जो हमारे लिए तो गाली नहीं, लेकिन अल्लाह के गाली, और वो है बोली जाए तो वो गाली हो अल्लाह के लिहाज से। ये फैसला है शिद का, वो शख्स अल्लाह को ऐसी गाली दे दे जो इंसानों में भी आपस में गाली समझी जाती है, फिर उसको तौबा का चांस, उसकी तौबा है ही नहीं। और इस कमीने ने, इसके जो खराफात हैं, इसने रब्बे जुल जलाल को वो गालियां भी दी हैं कि जिन गालियों के बाद मौका ही नहीं दिया जाता कि तौबा कर ले, बल्कि उनके बाद सजा सिर्फ और सिर्फ कत्ल होती। हदीस शरीफ से हवाला पेश कर 1073 नंबर निसाई के, बुखारी से तफसीर बुखारी से, बहकी की अस्मा व सिफात के, और है हदीस से कुद्स। अल्लाह फरमाता, करोड़ों बार तौहीद की रट लगने वाले आज सोए हुए हैं, और इस वक्त भी अजमत तौहीद का परचम हमारे हाथ में है। हदीस से कुछ अल्लाह ताला फरमाता है, शातानु आदम, शातान से चाहिए नहीं था कि मैंने पैदा किया, मैं रोजाना खाने को दे, 1 मिनट में करोड़ों इनाम है मेरे उस पर। अल्लाह को गुस्सा है। शातान यहाँ यम्बगी मुनासिब, ये मामूली बात है, वलम यकुन यम्बगी लहू अन यश्तुमानी, उसे हरगिज़ ये जायज नहीं था मुझे, क्या उसे क्या कहा, इसको अल्लाह गाली कह रहा है कुदसी में, जो हदीस बुखारी में है।
जो हदीस इस सुनन निसाई में है, सैकड़ों किताबों में है, किस चीज को रब कह रहा है कि मुझे याद मिला, क्या कहा, शत्म या मुझे गाली को ऐसे दे, जब ये कहो क्या इत्तखल्लाहु वलद, जब कोई बंदा ये कहे कि अल्लाह की औलाद है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जब कोई ये लफ्ज बोले अल्लाह फरमाता है ये मुझे गाली है, हम या ऐसे गाली बनती, फ़क़ौलु अल्लाहु वलद, ये कही औलाद है। मक्का क्रिश्चियन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में खुली बात नहीं, इत्तखज़ल्लाहु वलदा। और यहाँ फिक्र देता हूँ कि जाकर इस मसाइल अहकाम, मेरा बेटा होना, आपका बेटा होना ये गाली नहीं। कोई कहे कि जैद का बेटा है, अमर का बेटा, हम खुद भी किसी के बेटे हैं, आगे हम में से अक्सर के बेटे हैं, औलाद है। इंसान के लिहाज से ये गाली नहीं, रहमान के लिहाज से भी गाली है। सोचो तो सही, हमारे लिहाज से शान होगी कि फलां के 4 बेटे हैं, फलां के 6 बेटे हैं, लेकिन अल्लाह के लिहाज से अल्लाह खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है, फरमाया जब मेरी तरफ कोई मेरा बंदा, कोई मेरा पैदा करदा औलाद की निस्बत करे कि अल्लाह का बेटा है माज़अल्लाह, या अल्लाह की बेटी है माज़अल्लाह, तो अल्लाह खुद फरमाता है हदीस कुदसी में, उसने छोटा जुर्म नहीं किया, उसने मुझे गाली दी है। अल्लाह ताला इस जवाब में कि वो तो ये मुझे गालियां ना दो, मैं कौन हूं, फरमाया अनल्लाहुल, ये हदीस कुरान से तशाबाना हाफिजों के लफ्ज है, अनल्लाहुल अहदुस समदु लम अलिद वलम उलद वलम यकुल ली कुफुवन अहद, तो कुरान है, ये हदीस कुदसी है, क्योंकि इसमें रब्बे जुल जलाल मुतकल्लिम के सीगे से बात कर रहा है, वहां हुआ से है, कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह है, वो एक है। यहाँ अल्लाह फरमाता है मैं अल्लाह हूं, मैं एक हूं, ये बता के कि मुझे गालियां दी जा रही हैं कि मुआशरे में मेरी तरफ औलाद की निस्बत की जाती है। मैं कौन हूं, अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं, अल अहद जो कि एक है, अस्समद जो कि बेनियाज है, मैं अल्लाह हूं, लम अलिद मैंने किसी को जन्म नहीं दिया, वलम उलद और मुझे किसी से जन्म नहीं दिया गया, वलम यकुल ली कुफुवन अहद, कोई भी। अब ये जो अमर जलील है, एक कुफर नहीं, इसके उस गुफ्तगू में दर्जनों कुफर हैं। और फिर ये मसला जिस पर रब्बे सुल जलाल ने इस कदर तंबीह की कि मुझे गाली दी जा रही है, मुझे गाली दी जा रही है। अब उस वक्त तो जुबान रिसालत सरकार ज़हरी हयात में मौजूद थे, तो अल्लाह की बात जुबान रिसालत से दुनिया तक आ गई कि शर्म करो, हया करो, रब को गाली ना दो। अल्लाह फरमा रहा है कि जो कहे कि मेरी औलाद है उसने मुझे गाली दी, वो कहता है अनल्लाहुल अहदुस समद। आज फिर अल्लाह के बंदों का फर्ज है कि जब माशरे ऐसी गाली दे तो अल्लाह के बंदे खड़े हो जाए। अल्लाह की इज्जत लिल्लाहिल इज्जा वले रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की है और मोमिनीन की है। लेकिन ये मोमिनीन को मिलती अब कुल इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया, सारी अल्लाह की है। आगे जिसे वो देता है उसे मिलती है तो वो भी इज्जत वाला बन जाता है। जिसकी सारी इज्जतें हैं उस जात की तौहीन, और किसी को कोई मसला ही नहीं। क्या तमाशा है कि जिसके हाथ में मीजान है वो मुनाफे गिन रहा है तुलता कुछ। क्या इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का हुक्मरान किस नशे में है? अल्लाह को गालियां, नंगी गालियां दी जा रही हैं और अभी तक FIR नहीं कटी, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। कहां गए वो सादात, कहां पीराने तरीकत इल्ला माशाअल्लाह, कहां है वो अपने आप को तौहीदी करार देने वाले? मेरे रब को गालियां दी गई। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है, मन सब्बल्लाह मन सब्बल्लाह मन सब्बल्लाह मन सब्बल्लाह मन सब्बल्लाह मन सब्बल्लाह। अब देखें उसकी गुफ्तगू के अंदर एक पूरा चैप्टर उन गालियों का है जिसकी मजम्मत इस हदीस शरीफ की गई है। उसने बकवास करते हुए कहा
कहता है खुदा के बाद तो बद बंदे को कहा जाए, ये कहा जाए कि बेटा ये कहा जाए कि तू बदनसीब है, ये बंदे के लिए भी गाली है। तो वो कमीना मलऊन अल्लाह को कहता है, इस जमाने का अबू जहल और इंसानी शक्ल में शैतान कहता है, मैंने कहा माज़अल्लाह खुदा तू बहुत तुझे किसी माँ ने जन्म, इसलिए तुझे पता ही नहीं कि माँ और उस। अब वो कहता है अनल्लाहुल अहदुस समद लम यलिद, हदीस है कुछ कुरान में लम यलिद वलम यूलद, और ये रब्बुल जलाल को इस शान की वजह से ताना दे रहा है, क्यों लम यलिद। और फिर साथ ये बकता है कि सबके जोड़े हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने मुअन्नस फिर वलद, सिर्फ वलद का कौल गाली है कुरान कहता है, और उसके लिए मुअन्नस का तकाजा ये करोड़ों गालियों पर मुश्तमिल है। कहता है वलम कुल्लहु साहिबा, कहता है क्यों, फरमाया अल्लाहु समद, उसके जोड़ का है ही कोई नहीं। शायद अबू जाल ने भी ऐसी जैसी तौहीन इस पाकिस्तान के अंदर आज इस अंदाज में की जा रही है, और कोई इस सिलसिले में दिनों से हम तड़प रहे हैं, झूठे मुकदमा दर्ज करने वालों कहां मर गए हो, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एक तो आपसे मेरा तकाजा है कि कल ही थाने में जाकर दरखास्त दें, गोजरावाला के अल्लाह के बंदों की तरफ से ये जमीन अल्लाह के बंदों से भरी हुई है, अल्लाह के दुश्मनों को बताओ हम अल्लाह के बंदे हैं। या इबाद अल्लाह, या इबाद अल्लाह, कुमू लिअज़्मतिल्लाह, कुमू लिइज़्ज़तिल्लाह। माँ बाप की इज्जत है, मगर वो अल्लाह की गोद में इज्जत, अपनी बहन की इज्जत के लिए, बीवी की इज्जत के लिए, बाप की इज्जत के लिए लोगों के सर फाड़ने वालों, अल्लाह की इज्जत पे हमला हुआ। कल दरखास्त दो और आगे एफआईआर काटना, ये उनके फिर कर्ज है। 295C इस मुल्क का कानून, जो ये तौहीन हुई, इसमें 295C वाला जुर्म हजारों बार किया गया, 1000 बार भी इसको फांसी दो तो सजा पूरी नहीं, और अभी तक वो सोच रहे हैं कि कानून कहां से लाएं, एफआईआर कैसे कटे। तो इस बुनियाद पर जिसको जिस फॉर्म पर, जिस जगह, दुनिया के जिस कोने पर अल्लाह की इज्जत के लिहाज से दलील की जरूरत पड़ी, बंदा सर के बल चल के अल्लाह की इज्जत की दलीलें देगा, अल्लाह इंशाअल्लाह इस पर। और जिस लिहाज से जिस दहरिये को, जिस मुल्हिद, जिस बेदीन को, जिस फलासफर को जितना भी घमंड हो, जैसे ये गधा बकवास कर रहा था कि मैंने अल्लाह से पूछ, तो वो दाएं बाएं देखने, ओ खोते पहले अल्लाह के बंदों से तो बात कर। क्या बात है, मैं दुनिया भर के दहरियों, मुल्हिदों को चैलेंज कर रहा हूं, मैं अल्लाह के बंदों में एक कमजोर सा बंदा हूं, मगर मुझे अल्लाह के फजल पर यकीन है, मैं 2 मिनट में बड़े से बड़े मुल्हिद को उल्टा करके रख दूंगा इंशाअल्लाह। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, हक्का दाई हक्का बासी। बस बात को एक तो आज जेल तारीख जब ये पता चला फ्रांस की हुकूमती सतह पर जसारत का, जेल से ये फतवा मैंने दिया, जो और उस फतवे में ये लिखा कि निकालना इस जुर्म की सजा नहीं, ये भी करो, मगर जिस मुल्क ने सरकारी सतह